तरीका नहीं है। अगर सपने बेचते हैं तो सपनों को पूरा करना भी आपका अधिकार बनता है। 5 साल आप सत्ता में रहे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते रहे, जनता को ठगते रहे। एक भी ऐसा 5 साल में आपके मंडी जिला से मुख्यमंत्री थे, ऐसा संस्थान बता दीजिए जो कार्य उन्होंने पूरा किया हो। जब बात सियासत की हो रही हो तो सियासत एक ऐसी चीज है ना, मौका देखती है, ना समय देखती है, ना नजाकत देखती है। मौका था अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी के शुभारंभ का। निश्चित तौर पे बात मंडी की हो रही है तो इस सरकार के लिए मंडी बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र है, और दूसरी बात कि मंडी में जयराम की ऐसी आंधी चली कि कांग्रेस का एकमात्र विधायक ये टीस भी कहीं ना कहीं सरकार को है। सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के शुभारंभ पर पहुंचे। हालांकि अभी तक सीधे तौर पे कोई भी टिप्पणी करने से सुक्खू बचते रहे हैं, लेकिन मौका शिवरात्रि का था, मंच मंडी में था, पूर्व मुख्यमंत्री का गृह जिला था, तो सुक्खू भी इस मौके पर राजनीति करने से नहीं चूके और खुलकर उन्होंने निशाना साधा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर। उनके ड्रीम प्रोजेक्ट बल का हवाई अड्डा हो या मंडी का शिवधाम, इन सभी के लिए बजटीय प्रावधान ना करने पर उन्हें आड़े हाथ लिया। आइए सुनते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जो व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। आइए देखते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के बारे। तरीका नहीं है। अगर सपने बेचते हैं तो सपनों को पूरा करना भी आपका अधिकार बनता है। 5 साल आप सत्ता में रहे, आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सके, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाते रहे, जनता को ठगते रहे। एक भी ऐसा 5 साल में आपके मंडी जिला से मुख्यमंत्री थे, ऐसा संस्थान बता दीजिए जो कार्य उन्होंने पूरा किया हो। हमारी सांसद प्रतिभा सिंह अभी मुझसे बात कर रहे थे कि आप मंडी के सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कीजिए और उनको पूरा करने के लिए आप बजट का प्रावधान कीजिए। मैंने कहा कि है कितना बजट? कहते मेरे पास तो थोड़ा बहुत है, वो तो मैं दे दूंगी, लेकिन सरकार को भी आपको देना पड़ेगा। मुझे दुख इस बात का है, आपने शिवधाम के नाम से पत्थर तो रख दिया, आज वो खंडर बन गया, कोई बजट उसमें नहीं रखा। आपने इस बिल्डिंग को पूरा करने के लिए 5 साल लगा दिए, लेकिन अभी तक भी अधूरी है। आपका सपना था कि बल में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, आपका सपना अधूरा रह गया क्योंकि आप जनता की आशाओं के अनुसार फैसले नहीं कर सके। अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है। हम मंच के माध्यम से आपको कहते हैं, हम रोज कैबिनेट नहीं करना चाहते, हम कोई भी योजना लाना चाहते हैं, पहले उसमें पैसे का प्रावधान करेंगे, तब आम आदमी को और आम नागरिक को वो सुविधा देंगे। हमने अपने घोषणा पत्र में 10 गारंटियां दी है, 2 गारंटियां हम इस साल पूरा करने जा रहे हैं और आने वाले 4 सालों में महिलाओं को 1500 रुपए देने की जो गारंटी दी है वो हमारी ही सरकार आने वाले सालों में पूरा करेगी। जो कहा है वो करेंगे। हमने ये भी कहा, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं कि सुख भोगना है, हम सत्ता में व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन का इस दौर को शुरू कर दिया है। पहले पीडब्ल्यूडी आईपीएच के टेंडर निकलने की डेट 45 दिन हुआ करती थी। हमने इस नई व्यवस्था के साथ ये कहा है कि 10 दिन के अंदर टेंडर को निकाला जाएगा और 10 दिन के अंदर अवार्ड कर दिया जाएगा। नहीं तो किसी काम को करने के लिए 70 दिन लग जाते थे। हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। हम भविष्य की पीढ़ी के कंधों पर
वो चुनौतियां डालकर नहीं रह सकते कि उनके कंधे हमारी गलतियों को अपने कंधों पर उठाए। हम उसके लिए 4 वर्ष का समय चाहते हैं। जो राज्य आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है, हम विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, लेकिन आर्थिक दृष्टि से हम इस राज्य को मजबूत बनाएंगे। अब हम महसूस करेंगे कि आने वाले 10 वर्ष में आप हिंदुस्तान के सबसे समर्थ राज्य और सबसे आर्थिक उन्नति वाले राज्यों में गिने जाएंगे। ये इस महाशिवरात्रि के पर्व पर मैं आपसे वादा ये करना चाहता हूं कि आप साथ दीजिए। जिस बदहाली के दौर से हमारा प्रदेश गुजर रहा है, हमने अगर सही फैसले ना किए तो हमारे समय भविष्य की युवा पीढ़ी के समय हमेशा कर्ज का बोझ दबा रहेगा।